आज का अपना टॉपिक रहेगा चिंतन। क्या रहेगा आज का अपना टॉपिक? चिंतन। तो चिंतन क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में सामान्य जो सोच विचार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? चिंतन कहलाती है। किसी भी विषय वस्तु या समस्या के बारे में सामान्य सोच विचार की जो प्रक्रिया होती है वही अपना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। और चिंतन क्या होता है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। चिंतन क्या होता है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। और चिंतन के कारण ही व्यक्ति क्या होता है? सभी प्राणियों में क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि प्राणियों में जैसे गाय भैंस बकरी अन्य जो जानवर है वो चिंतनशील नहीं होते हैं, वो चिंतन की प्रक्रिया को क्या नहीं करते हैं? चिंतन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि क्या करता है? चिंतन करता है, अर्थात क्या होता है? वो चिंतनशील होता है। इसीलिए मनुष्य क्या होता है? सभी प्राणियों में क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। ऑप्शन में यदि चिंतन है तो चिंतन के कारण क्या था? सर्वश्रेष्ठ। अन्यथा क्या था? संज्ञान के कारण भी क्या था? मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। चिंतन क्या होता है? चिंतन के अंदर एक क्या होता है कि अनेक मानसिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। चिंतन के अंदर क्या किया जाता है कि अनेक मानसिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे संवेदना है, स्मृति है, अवधान है। मतलब इस तरह की जो मानसिक क्रिया होती है वो सभी की सभी किसमें होती है? चिंतन के अंदर शामिल होती है। तो कोई भी समस्या है, चिंतन क्या होता है कि जो अपनी कोई भी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। तो चिंतन क्या है? जरूरी है। तो आज बात करने जा रहे हैं चिंतन की, कि चिंतन क्या होता है। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा आज का? चिंतन। तो ये क्या होता है? इसके सामान्य परिचय देख लेते हैं कि किसी भी विषय या वस्तु पर सामान्य सोच विचार करने की क्षमता ही चिंतन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य स्वाभाविक रूप से क्या होता है? चिंतनशील होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से क्या होता है? चिंतनशील होता है। नेक्स्ट, चिंतन के कारण ही मनुष्य प्राणियों में उच्च स्थान। नेक्स्ट क्या है कि चिंतन के कारण ही मनुष्य प्राणियों में क्या होता है? उच्च स्थान को क्या करता है? प्राप्त करता है। यानी कि व्यक्ति क्या है? चिंतनशील होने के कारण ही व्यक्ति को क्या है? सभी प्राणियों के अंदर उच्च स्थान क्या है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सभी मानसिक क्रियाओं जैसे संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, अवधान है, स्मृति तथा कल्पना को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो चिंतन के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? संवेदना आएगी, प्रत्यक्षीकरण आएगा, अवधान आएगा, स्मृति आएगी और कल्पना जो शक्ति होती है, ये सभी की सभी जो बातें होती है वो क्या होती है? चिंतन के अंदर शामिल होते हैं। किसी भी क्या है कि किसी भी समस्या क्या होता है कि किसी भी समस्या समाधान के लिए व्यक्ति क्या करता है? चिंतन का सहारा लेता है। यानी व्यक्ति के सामने जब भी कोई नई समस्या आती है या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति क्या करता है? उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है? चिंतन मनन करता है। नेक्स्ट, कि चिंतन ही क्या है कि चिंतन की सफलता के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। क्या बताया गया है कि चिंतन की सफलता के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है? तर्क वितर्क करना होता है। और ऐसा करने से व्यक्ति क्या करता है? अपनी समस्याओं का समाधान करता है और चिंतन को भी क्या मिलती है? सफलता मिलती है। यदि चिंतन को सफलता मिलती है तो क्या होगी? समस्या का समाधान होगा। और चिंतन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है? तर्क वितर्क करना होता है, वाद विवाद करना होता है। नेक्स्ट, कि चिंतन के कारण ही व्यक्ति अपने विचारों या अभिव्यक्तियों में क्या करता है? परिवर्तित कर सकता है। विचारों या अभिव्यक्तियों में क्या कर सकता है? को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है व्यक्ति? अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को किसके कारण परिवर्तित कर सकता है? चिंतन के कारण ही क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं चिंतन की परिभाषा की। ये तो हमने देखे इसका सामान्य परिचय की चिंतन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ परिभाषा की। तो सबसे पहले करो एंड क्रो ने चिंतन के बारे में क्या कहा है कि सफल जीवन के लिए क्या बताया है कि सफल जीवन के लिए स्पष्ट चिंतन का होना जरूरी है। किसने की ये बात? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए क्या करना होता है? स्पष्ट चिंतन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट,
नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कि चिंतन क्या होता है। कि चिंतन मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। सीधा सा बोल रहे कि चिंतन क्या होता है, मानसिक प्रक्रियाओं का क्या होता है, ज्ञानात्मक पहलू होता है, या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया होती है। ये परिभाषा किसने दी है, J.S. रोस ने। किसने, J.S. रोस ने। J.S. रोस क्या कहते हैं कि चिंतन वो मानसिक प्रक्रियाओं का क्या होता है कि ज्ञानात्मक पहलू होता है, या मन की बातों से संबंधित क्या होती है कि प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उन सभी मानसिक क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर या सतत आगे बढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। और ये बात किसने कही है, वेलेंटाइन ने। किसने कही है, वेलेंटाइन ने। ये क्या कहते हैं कि चिंतन उस मानसिक क्रियाओं का नाम है जो क्या करते हैं, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, चिंतन है। किसने कही है बात, वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। चिंतन क्या होती है कि इच्छा से संबंधित क्या होती है कि प्रक्रिया होती है जिसका प्रारंभ किसी असंतोष के द्वारा होता है। यानी चिंतन क्या होता है, इच्छा से संबंधित होती है। और जब व्यक्ति क्या है कि इच्छा क्या होती है के कारण असंतोष होता है या असंतुष्ट होती है, और जिसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है कि बार बार अभ्यास करें जब तक कि क्या ना कर जाए, व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए, और अतः उस स्थान तक पहुंचा दिया जाता है जहां असंतोष को क्या कर लिया जाता है, संतुष्ट कर लिया जाता है। वही क्या कहलाता है, अपना चिंतन कहलाता है। और ये बात किसने कही है, रे ब्रन ने। किसने कही है, रे ब्रन ने। क्या रे ब्रन क्या कहते हैं कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ किसी असंतोष के द्वारा होता है और जिसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, और अतः उस स्थान तक पहुंचा दिया जाता है जहां जाकर व्यक्ति का असंतोष है वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ये बात किसने कही है, रे ब्रन ने। नेक्स्ट हम परिभाषा देखते हैं कि समस्या का ज्ञान। नेक्स्ट क्या है कि समस्या का ज्ञान। समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही क्या है, चिंतन है। यानी कि व्यक्ति को क्या जाता है, समस्या का ज्ञान हो जाता है और उस समस्या का क्या कर लेता है, वो समाधान कर लेता है। तो वो किस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है, चिंतन की प्रक्रिया को क्या कर लेता है, व्यक्ति पूर्ण कर लेता है। और ये बात किसने कही है, मर्सेल ने। मर्सेल का क्या मानना है कि समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही क्या होता है, चिंतन होता है। यह बात होगी अपने चिंतन की परिभाषाओं की। अब देखते हैं चिंतन की विशेषताएं कि चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, चिंतन की विशेषताएं। तो नंबर 1, चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। चिंतन कब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई एक समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान से होती है। जैसे व्यक्ति की जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है तो व्यक्ति का जो चिंतन प्रक्रिया है वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, चिंतन क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। चिंतन क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। नेक्स्ट, चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का एक विशिष्ट अंग है। चिंतन क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार का क्या होता है, एक विशिष्ट अंग होता है। नेक्स्ट, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है कि जटिल मानसिक प्रक्रिया है। जटिल क्यों है कि चिंतन के अंदर क्या होता है, स्मृति, अवधान, कल्पना, संवेदना, इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसके कारण चिंतन क्या होती है कि जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, कि अभिप्रेरणा के द्वारा चिंतन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति को क्या करके अभिप्रेरित करके जो चिंतन की प्रक्रिया है उसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि चिंतन ही वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति और पशु में क्या किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। कि सभी प्राणियों में व्यक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ। वो किसके कारण, संज्ञान और चिंतन के कारण क्या होता है, व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। तो चिंतन के आधार पर व्यक्ति और पशु दोनों में क्या किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट,
चिंतन में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभूतियों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी विशेषता क्या आती है कि चिंतन में भाषा, संकेत, प्रत्यक्षीकरण, चिन्ह आदि सभी को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अब बात करेंगे चिंतन के प्रकारों की। हमने विशेषताएं देख ली, अब किसकी बात करेंगे, चिंतन के प्रकारों की। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य प्रकार। कौन से रहेंगे अपने मुख्य प्रकार। तो जो चिंतन के जो मुख्य प्रकार है वो कितने होते हैं, दो होते हैं। चिंतन के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किसके अनुसार, जिमवाड़ा या रुख के अनुसार। किसके अनुसार, जिमवाड़ा या रुख के अनुसार चिंतन के मुख्य दो ही क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पे आता है अपना सवली चिंतन। नंबर 1 पे कौन सा आता है, सवली चिंतन। नंबर 2 पे कौन सा आता है, यथार्थवादी चिंतन। किसके अनुसार, जिमवाड़ा व रुख के अनुसार चिंतन के मुख्य दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। उसके बाद तो अपना जो यथार्थवादी जो चिंतन होता है इसे भी 3 भागों के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, या 3 भागों के अंदर इसे बांट दिया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है अपना अभिसारी चिंतन। कौन सा होता है, अभिसारी चिंतन। नंबर 2 पे क्या रहेगा, सर्जनात्मक चिंतन। और नंबर 3 पे क्या रहेगा, आलोचनात्मक चिंतन। तो हम बात करते हैं अपने चिंतन के प्रकारों की। कौन से प्रकार, मुख्य प्रकार कितने होते हैं, 2। किसके अनुसार, जिमवाड़ा व रुख के अनुसार। अब कौन कौन से 2 होते हैं, नंबर 1 पे क्या रहेगा अपना सवली चिंतन रहेगा। नंबर 2 पे क्या रहेगा अपना यथार्थवादी चिंतन। और जो यथार्थवादी चिंतन होता है उसे भी 3 भागों के अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको भी 3 उपभागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 क्या रहेगा, अभिसारी चिंतन। नंबर 2 क्या रहेगा, सर्जनात्मक चिंतन। और नंबर 3 पे क्या रहेगा अपना आलोचनात्मक चिंतन। तो आज की क्लास अपनी क्या है कि हम चिंतन देख रहे थे। तो चिंतन क्या होता है उसका सामान्य परिचय देख लिया। उसके बाद हमने चिंतन की परिभाषाएं देख ली। उसके बाद हमने चिंतन की क्या देख ली, विशेषताएं। उसके बाद हमने क्या देख ली, चिंतन के प्रकार, वो भी कौन से, मुख्य प्रकार। किसके अनुसार, जिमवाड़ा व रुख के अनुसार। आज की क्लास अपनी ये तक। नेक्स्ट अपने जो प्रकार है, जो सवली चिंतन है, जो यथार्थवादी चिंतन है, और चिंतन के कुछ अन्य प्रकार होते हैं, वो अपने क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।